हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब बच्चों। आज की क्लास में हम कवर करेंगे हमारे क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 10, जिसका पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी आपको बना के दे चुका हूं। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे इसका पार्ट नंबर सेकंड। सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों पहले देख लेते हैं कि हमने पार्ट नंबर फर्स्ट में कवर क्या किया था। हमने पार्ट नंबर फर्स्ट में देखा था कि इस चैप्टर के अंदर इंटरनल ट्रेड की बात होगी। हमने ये देखा था कि इंटरनल ट्रेड वो होता है जो विद इन द कंट्री की बॉर्डर किया जाता है। इंटरनल ट्रेड में हमने दो पार्ट्स देखे थे, एक तो था होलसेलर, दूसरा था रिटेलर। हमने होलसेलर के एडवांटेजेस वगैरह सारी पिछली क्लास में कवर कर लिए थे। आज की क्लास में हम कवर करेंगे बच्चों रिटेल ट्रेड क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार डायग्राम में बता देता हूं कि हम किस पोजीशन पे बात कर रहे हैं। आज की क्लास में डिस्कशन हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि रिटेलर क्या होता है। तो बच्चों पहले अपन इस पर डिस्कस करते हैं कि रिटेलर क्या होता है। तो देखो जी, रिटेलर हमें साफ पता लग रहा है कि होलसेलर से माल खरीदेगा बल्क के अंदर, या माल खरीदेगा बल्क के अंदर, और थोड़ी स्मॉलर क्वांटिटीज के अंदर वो कस्टमर को माल बेचता है। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों जो रिटेलर है ना, इसकी पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि रिटेलर के कारण ना कुछ फायदा कस्टमर को पहुंचता है और कुछ फायदा होलसेलर को पहुंचता है। आप सीधी सी बात डायग्राम में देखो, अगर रिटेलर नहीं होता तो कस्टमर भी फ्रस्ट्रेट होता, दूसरी तरफ होलसेलर और प्रोड्यूसर भी फ्रस्ट्रेट होते। तो यानी रिटेलर की बहुत ही ज्यादा की पोजीशन हो जाती है। तो यानी हम आज की क्लास में ये वाला टॉपिक भी करेंगे कि रिटेलर की वजह से होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को क्या फायदे पहुंचते हैं, और हम दूसरा टॉपिक ये भी कवर करेंगे कि रिटेलर की वजह से कस्टमर को क्या फायदे पहुंचते हैं। ठीक है बच्चों, तो अपन एक बार रिटेल ट्रेड की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, मीनिंग पढ़ लेते हैं। चलो भी, रिटेल ट्रेड का मीनिंग पढ़ रहे हैं। रिटेल ट्रेड में यह बोल रहा है, अ रिटेलर इज अ बिजनेस एंटरप्राइज दैट सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू फाइनल कंज्यूमर। तो यानी रिटेल ट्रेड वो हर तरीके का ट्रेड है जिसके अंदर फाइनल कस्टमर को माल भेजा जाता है, बेचा जाता है। आगे बोल रहा है, रिटेलर्स यूजुअली परचेज इन बल्क फ्रॉम होलसेलर्स एंड सेल इन स्मॉल क्वांटिटीज टू कंज्यूमर। रिटेलर क्या करता है, बल्क के अंदर माल खरीदता है होलसेलर से और छोटी छोटी क्वांटिटीज में कस्टमर को बेच देता है। आगे बोल रहा है, दिस मार्क्स द फाइनल स्टेज इन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस की फाइनल स्टेज है, क्योंकि इसके बाद जो गुड्स हैं वो फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंच जाते हैं। बच्चों पिछली क्लास में मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर मान लो बाय चांस, एक डायग्राम पे आना पड़ेगा मेरे को इसके लिए वापस, मान लो बाय चांस ये होलसेलर क्या कर रहा है, डायरेक्टली कस्टमर को कोई सा माल बेच रहा है, तो ऐसे केस में बच्चों इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को भी हम रिटेल ट्रेड बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी सेंस में, किसी भी तरीके से अगर फाइनल कस्टमर तक माल पहुंच रहा है तो उस ट्रांजैक्शन को बच्चों रिटेल ट्रेड बोला जाता है। अभी आपकी मर्जी है कि होलसेलर डायरेक्टली पहुंचा रहा है या फिर रिटेलर डायरेक्टली पहुंचा रहा है। ठीक है जी, अब अपन इसको आगे की पॉइंट पढ़ लेते हैं। इसका जो हमने लिखा हुआ है की पॉइंट में ये बोल रहा है, रिगार्डलेस ऑफ हाउ एंड वेयर द सेल हैपेंस, यानी ये मैटर नहीं करता कि सेल कहां पर हुई। If goods are sold directly to end consumers, it is considered retailing। यानी अगर गुड्स आपके फाइनल कस्टमर तक पहुंच रहा है ना, तो हम उसको रिटेलिंग बोल देते हैं। ये मैटर नहीं करता है कि उसको बेच कौन रहा है, चाहे प्रोड्यूसर भी क्यों ना बेच दे, पर अगर डायरेक्टली कस्टमर को बेचा है, रिटेल ट्रेड है। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है सर्विसेज बाय रिटेलर टू मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर। तो यानी रिटेलर मैन्युफैक्चरर और होलसेलर को कौन से सर्विसेज देता है, अपन वो सर्विसेज देखते हैं। सबसे पहले बच्चों ये बोल रहा है, इट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, यानी रिटेलर की वजह से गुड्स फाइनल कस्टमर तक पहुंचते हैं। रिटेलर वो आदमी है जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स का हो पा रहा है, वरना प्रोड्यूसर और होलसेलर क्या कर लेंगे अगर रिटेलर फाइनल कस्टमर तक माल नहीं पहुंचा रहा। तो फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि फ्रूटी तो पहाड़ों में भी बिकती है, पर आप मेरे को बताओ पहाड़ों के अंदर फैक्ट्रियां थोड़ी लगी हुई है फ्रूटी की। तो रीजन क्या है, रिटेलर है। रिटेलर क्या करता है, पहाड़ से नीचे उतरता है, फ्रूटी को खरीदता है और ऊपर पहाड़ों तक उसको बेचने जाता है। तो यानी वो रिटेलर बंदा है जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल हो पा रहा है। आगे नेक्स्ट चीज बोल रहा है, पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का मतलब यह है कि रिटेलर वो बंदा है जो डायरेक्टली कस्टमर से बातचीत करता है बेचने से पहले की। तो यानी रिटेलर पर्सनल सेलिंग करता है। अब बच्चों पॉइंट नंबर 3 में बोल रहा है, इनेबल्स लार्ज स्केल ऑपरेशंस। इसको ऐसे समझो कि आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर प्रोड्यूसर माल बनाए जा रहा है और दूसरी तरफ रिटेलर फाइनल कस्टमर को वो माल बेच नहीं रहा, तो आप मेरे को चीज बताओ, क्या प्रोड्यूसर माल बना सकता है क्या? नहीं बना सकता, क्योंकि जब माल बिक ही नहीं रहा तो उसको बनाने का फायदा क्या है। तो बच्चों इसीलिए यह बोला जाता है कि रिटेलर की वजह से, क्योंकि रिटेलर माल कस्टमर तक बेच रहा है कॉन्टिन्यूअसली, इस वजह से प्रोड्यूसर लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकता है चीजों का। आगे बोला गया, कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन को ऐसे समझो कि कई बार क्या होता है, रिटेलर ना कस्टमर से डायरेक्टली डील करता है। इस वजह से ना, जैसे मान लो कोई सा प्रोडक्ट आया जिसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है, तो रिटेलर क्या बोलता है, होलसेलर को बताएगा, होलसेलर क्या करेगा, प्रोड्यूसर को बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एक केस पता चला था कि एक दुकान वाले भैया थे, उन्होंने बोला कि ना
ग्रीन लेस के पैकेट का ना इन्होंने एक रिव्यू दिया। रिटेलर भैया थे, परचून की दुकान थी, उन्होंने बोला कि ना हमने एक रिव्यू दिया है कि ना ग्रीन लेस इतने ज्यादा नहीं बिकते, सबसे ज्यादा बिकते हैं या तो ब्लू कलर के लेस या फिर ग्रीन कलर के या फिर रेड कलर के लेस। तो क्या किया, कस्टमर से ये इंफॉर्मेशन आई रिटेलर के पास, दुकान वाले परचून के भैया के पास। ये परचून के भैया क्या करते हैं, होलसेलर को ये इंफॉर्मेशन बताते हैं और होलसेलर की इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये जो लेस की फैक्ट्री होती है ना, ये अपना प्रोडक्शन को ऊपर नीचे करती है। तो इससे क्या हुआ, इन्होंने अपने ग्रीन लेस की प्रोडक्शन को कर दिया कम, ग्रीन लेस और रेड लेस की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। इसलिए आप किसी दुकान में देखोगे ग्रीन लेस के पैकेट आपको ज्यादा नहीं दिखेंगे, इसकी प्रोडक्शन पीछे से ही कम आ रही है। अब बच्चों रिटेलर इसलिए हम बोलते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर किसी बंदे के लिए, क्योंकि वो डायरेक्टली कस्टमर से डील कर रहा है और कस्टमर के मन में क्या चल रहा है, कस्टमर का फीडबैक क्या है प्रोडक्ट को लेके, वो फीडबैक होलसेलर से प्रोड्यूसर तक पहुंच पाता है। आगे बोला गया बच्चों हेल्प्स इन प्रमोशन। हेल्प्स इन प्रमोशन कैसे, कि जैसे कि मान लो कोई सा सैंपल दे दिया या फिर कोई सा नई चीज आई है उसको टेस्ट करा दिया कस्टमर को, या फिर कोई मान लो डिस्काउंट दे दिया आगे फाइनल अपनी दुकान से। तो यानी कहने का मतलब जो रिटेलर है ना, ये प्रमोशन के अंदर मदद करता है। अब कई बच्चों को डाउट आ रहा होगा, आपको हो सकता है पिछली क्लास से ये डाउट आए कि सर प्रमोशन तो आपने पिछली क्लास में बताया था कि होलसेलर करता है, तो ये यहां पे आप बोलो रिटेलर कर रहा है। तो बच्चों इसमें डिफरेंस समझो, पिछली बार मैंने ये बताया था होलसेलर ना लार्ज स्केल एडवर्टीजमेंट करता है, मार्केटिंग करता है, अखबार के फ्रंट पेज पे ऐड दे दिया, वो बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट करता है। पर आप मेरे को एक चीज बताओ, दुकान के अंदर से जो प्रमोशन का काम है वो रिटेलर का है, तो दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। ये मान लो 10 करोड़ का कोई से इन्होंने एडवर्टीजमेंट कर दिया, होलसेलर का काम है। पर अगर मान लो गाड़ी की टेस्ट ड्राइव देनी है, ठीक है, गाड़ी के ऊपर डिस्काउंट देना है, ये वाला काम तो रिटेलर ही करता है। तो बच्चों दोनों के प्रमोशन करने के तरीके में डिफरेंस है, ठीक है। तो बच्चों आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है सर्विसेज बाय रिटेलर टू कंज्यूमर, यानी रिटेलर कंज्यूमर को कौन से सर्विसेज देता है। तो बच्चों सबसे पहली सर्विस तो है रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी रिटेलर क्या करता है, अगर मान लो कस्टमर को किसी चीज की जरूरत है तो उसकी शॉप पे वो चीजें मिल जाती हैं बड़ी आसानी से। इस वजह से क्या होता है, सेल के अंदर मदद मिलती है, कस्टमर सेटिस्फाइड रहता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से इस चीज को समझाता हूं। हमारे शहर में क्या हुआ, आईटीसी कंपनी ना एक प्रोडक्ट बनाती है जिसको बोलते हैं बिंगो मैड एंगल्स, खाए होंगे आपने, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जितने भी रिटेलर थे ना, यानी जो किराने की शॉप्स थी ना, इनकी ना कोई सी मार्जिन को लेकर होलसेलर से या पता नहीं किसी इनके जो फ्रेंचाइजी है कुछ ऐसा सिस्टम था, उनसे ना कहा सुनी हो गई। तो जो दुकान वाले थे ना बच्चों, इन्होंने ना मैड एंगल रखने बंद कर दिया और इसी के अगेंस्ट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला मैड एंगल तो रखेंगे नहीं, इन्होंने ना कुरकुरे का भी आता है कुछ ऐसा ट्रायंगुलर समथिंग, तो कुरकुरे के प्रोडक्ट्स इन्होंने रखने शुरू कर दिए। तो अब आप मेरे को एक चीज बताओ, क्या रिटेलर ही वो बंदा है, अल्टीमेट बंदा है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी या फिर अनअवेलेबिलिटी दोनों डिसाइड होती है। आप एक चीज देखना, अगर आपको बच्चों दुकान पे क्लासमेट की कॉपी नहीं मिलेगी तो आप खरीद कैसे लोगे, जरा बताओ, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि कस्टमर को भी बहुत ज्यादा मदद मिलती है, क्योंकि उसके मन की चीज जो उसको खरीदनी है वो उसको दुकान पे मिल पा रही है, और वो भी रेगुलर दुकान पे मिल पा रही है। जब भी आप दुकान पे गए, आपने खरीद ली हाथों हाथ, कभी बहुत ही रेयरली होता है अच्छी दुकान से अगर आप खरीद रहे हो चीज, वो बोले कि भाई साहब 3 दिन बाद आना, हमारे पास मैदा नहीं पड़ा, हमारे पास आटा नहीं पड़ा, ठीक है। आगे ये चीज बोल रहा है न्यू प्रोडक्ट्स इन्फॉर्मेशन। न्यू प्रोडक्ट्स इन्फॉर्मेशन यानी अपने परचून की दुकान वाले भैया बोलते हैं ना कि ये नया चिप्स का पैकेट आया, ये नया बिस्किट का पैकेट आया, इसको खा के देखो बहुत बढ़िया है। तो यानी कौन सा प्रोडक्ट नया आया है, हमारे फायदे का प्रोडक्ट कौन सा, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। कन्वीनियंस इन बाइंग। कन्वीनियंस इन बाइंग का मतलब क्या है कि ना रिटेलर वो बंदा है जिसकी वजह से हम जैसे कस्टमर छोटी छोटी क्वांटिटीज में चीजों को खरीदते हैं। आपने देखा होगा मम्मी बोल देती है जब 20 रुपए की मैदा लिया, जा 5 रुपए की इलायची लिया। हम छोटी छोटी क्वांटिटीज में क्यों खरीद पा रहे हैं, रिटेलर की वजह से खरीद पा रहे हैं। और दूसरी बात, इनकी लोकेशन इतनी बढ़िया होती है, हमारे घर के आसपास होती है, आप मुंह उठाओ बस 5 मिनट के अंदर खरीद के भी आ जाओ। तो कहने का मतलब हम जैसे लोगों को बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंस देता है ये। आगे बोला वाइड सिलेक्शन। वाइड सिलेक्शन का मतलब यह है कि अगर मेरे को मान लो 10 ब्रांड के बिस्किट खरीदने हैं ना, तो 10 ब्रांड के बिस्किट मिल जाते हैं दुकान पे, मेरे को अलग अलग जगह भटकना नहीं पड़ता। तो इसलिए बच्चों बोला गया कि वाइड सिलेक्शन देता है। बच्चों पॉइंट नंबर 5 बोल रहा है आफ्टर सेल सर्विसेज, यानी रिटेलर आपको कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस देता है। कैसे देता है वो समझना। आपने देखा होगा बच्चों की ना जो बड़े शहर है ना, उसी के अंदर एसी और फ्रिज को ना ऑनलाइन मंगाया जाता है। जनरली जो छोटे से या फिर एवरेज जो शहर है ना, उसके अंदर एसी और फ्रिज को ऑनलाइन नहीं खरीदा जाता। उसका रीजन है क्योंकि ना अगर मान लो एसी और फ्रिज के अंदर कोई चीज लगाते ही दिक्कत आ गई छोटी मोटी, तो अब टियर 2 और टियर 3 का बंदा ये सोचता है, कस्टमर ये सोचता है कि हम किसको पकड़ेंगे, हम अमेजोन को थोड़ी घंटी मारेंगे कि भाई साहब हमारा एसी नहीं चल रहा। 30-35 हजार का एसी खरीद लिया और उसके बाद में उससे को लगाते ही कोई सा प्रॉब्लम आ गई, तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट इतनी जल्दी सर्विस दे नहीं पाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि आफ्टर सेल सर्विस के कारण ही क्या होता है, जो छोटे शहर है ना बच्चों, उसके अंदर ना ऑफलाइन यानी रिटेलर से इन चीजों को खरीदा जाता है ऑफलाइन। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर हमारे प्रोडक्ट में कोई सी दिक्कत आई ना लगाते टाइम, तो हम उसको सीधा पकड़ सकते हैं और कई बार तो वो आफ्टर सेल सर्विस के चक्कर में
पीस भी चेंज करके दे देता है। वो कहता है भाई साहब आप ये पीस चेंज कर लो, हम अपने फैक्ट्री से क्लेम करवाते रहेंगे। तो इस वजह से क्या होता है, ट्रस्ट मिलता है। आगे पॉइंट नंबर 6 में बोल रहा है प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज। तो यानी इसका मतलब यह आपने देखा होगा आपके जो आसपास परचून की दुकान है जिस पे आपका आना जाना बहुत है, वो कई बार आपके पास पैसे नहीं भी होते तो भी कहता है भैया आप ले जाओ, कोई बात नहीं, बाद में सेटलमेंट कर लेंगे। तो यानी कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटी, उधार पर चीजें भी कई बार बेच देता है। तो बच्चों ये हुई हमारी वो सर्विसेज जो कि कंज्यूमर देता है रिटेलर को। अब बच्चों हमारी नेक्स्ट स्लाइड है टाइप्स ऑफ रिटेलिंग ट्रेड बेस्ड ऑन लोकेशन, यानी हम रिटेलर की लोकेशन के हिसाब से देखेंगे कि कितने तरीके के रिटेलर होते हैं। तो बच्चों 2 तरीके के रिटेलर होते हैं, उनकी लोकेशन के बेस पे। कौन से होते हैं वो देखो। अगर बच्चों रिटेलर की मूवमेंट होती है, यानी रिटेलर एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है माल को बेचने के लिए, तो हम उसको इटिनेरेंट रिटेलर बोलते हैं। वहीं पे बच्चों अगर रिटेलर की मूवमेंट नहीं होती, यानी उसको शॉप शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, वो एक ही जगह से अपना माल कंटिन्यू सप्लाई करता है, तो हम उसको बच्चों फिक्स शॉप रिटेलर बोलते हैं। तो ये बात समझ में आ गई, 2 तरीके के रिटेलर होते हैं। तो बच्चों इटिनेरेंट रिटेलर के अंदर ये लिखा हुआ है दीज रिटेलर्स आर विदाउट फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस। इनकी कोई फिक्स प्लेस नहीं होती। दे मूव फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट एंड प्लेस टू प्लेस। ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। अब इसके कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। पहला है पेडलर एंड हॉकर, दूसरा है मार्केट ट्रेडर, तीसरा है स्ट्रीट ट्रेडर्स और चौथा है चीप जैक्स। और अगर वहीं पे अपन फिक्स शॉप रिटेलर्स की बात करें बच्चों, दीज रिटेलर्स ऑपरेट फ्रॉम परमानेंट बिजनेस लोकेशन। इनके एक परमानेंट बिजनेस की लोकेशन होती है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, छोटे फिक्स शॉप रिटेलर्स और बड़े फिक्स शॉप रिटेलर्स। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि छोटे फिक्स शॉप रिटेलर्स में कौन सी कैटेगरीज हैं। इसमें भी 4 कैटेगरीज हैं। सबसे पहला है जनरल स्टोर, दूसरा है स्पेशलिटी स्टोर, तीसरा है स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स और चौथा है सेकंड हैंड गुड शॉप। वहीं पे अगर अपन दूसरा देखें लार्ज रिटेलर क्या करते हैं, इसके अंदर फिक्स शॉप, डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर, मेल ऑर्डर हाउसेस, कंज्यूमर कोऑपरेटिव और सुपरमार्केट्स आते हैं। इनको अपन सारों को डिटेल में पढ़ेंगे, इनके फायदे नुकसान सब कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन अपनी क्लास शुरू करते हैं इटिनेरेंट रिटेलर से, यानी ऐसे रिटेलर जो अपनी मूवमेंट करते रहते हैं, एक जगह से कभी माल सप्लाई नहीं करते। तो अपन इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे थे। इटिनेरेंट रिटेलर्स आर दोज हु डू नॉट हैव फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, दे मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर टू सेल देयर गुड्स डायरेक्टली टू कस्टमर। यानी ये अपनी मूवमेंट करते रहते हैं और अपने गुड्स को डायरेक्टली कस्टमर पे पास बेचते हैं। अब अपन पढ़ लेते हैं बच्चों व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इटिनेरेंट रिटेलर्स, यानी कितने तरीके के इटिनेरेंट रिटेलर है। तो बच्चों 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहले पेडलर एंड हॉकर। पेडलर एंड हॉकर वो होते हैं जो कि आपने देखा होगा हाथ गाड़ी लेके या साइकिल लेके अपना माल बेचते हैं। ठीक है, इनको अपन बोलते हैं पेडलर एंड हॉकर। नेक्स्ट है बच्चों मार्केट ट्रेडर। मार्केट ट्रेडर क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक दिन अपनी दुकान खोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल संडे बाजार लगता है कुछ शहरों में, कुछ शहरों पे शनिवार बाजार लगता है। तो ये कौन से होते हैं, मार्केट ट्रेडर होते हैं जो स्पेसिफिक दिन अपनी दुकान खोलते हैं। आगे बोला गया स्ट्रीट ट्रेडर्स। स्ट्रीट ट्रेडर्स क्या करते हैं बच्चों, भीड़ भाड़ वाली जगह पे अपनी दुकान, जैसे आपने देखा होगा फुटपाथ के साइड में अपना ये चद्दर से बिछा के अपना सामान बेचते हैं, इनको बोला जाता है स्ट्रीट ट्रेडर्स। ये भीड़ भाड़ वाली जगह पे होते हैं और साइड में जो फुटपाथ सा होता है उस पर बैठ के अपनी दुकान चलाते हैं। अगला है बच्चों चीप जैक्स। चीप जैक्स क्या करते हैं, अपनी टेम्परेरी सी दुकान बना लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा ये शू पॉलिश करने वाली कुछ ना टेम्परेरी दुकानें होती हैं, वो एज इट इज उसको छोड़ के चले जाते हैं और अगले दिन आके वापस उसी जगह पे बैठ के अपना काम करते हैं। तो इनको बोला जाता है चीप जैक्स। ठीक है, इनकी टेम्परेरी दुकान होती है। अब अपन इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पेडलर एंड हॉकर। पेडलर एंड हॉकर के बारे में बोला गया कि इट इज द ओल्डेस्ट रिटेल फॉर्म, ये सबसे पुरानी रिटेल फॉर्म है जिसके अंदर क्या कहता है, जो रिटेलर है ना वो गुड्स को कैरी करता है, छोटे मोटी चीजें बेचता है जैसे कि टॉयज, फ्रूट्स, फैब्रिक, स्नैक्स, आइसक्रीम वगैरह ये सब बेचते हैं। इनकी जनरली लोकेशन ऐसी होती है जैसे कि कोई सी आप रेजिडेंशियल पार्क है, पार्कों के आसपास आपने देखा होगा आइसक्रीम बेचने वाले, गोलगप्पे बेचने वाले होते हैं, वो सारे के सारे हमारे पेडलर एंड हॉकर होते हैं। मार्केट ट्रेडर्स की बात करें तो ये अपनी शॉप्स ना कुछ स्पेसिफिक दिनों को खोलते हैं, जैसे एग्जांपल में सैटरडे खोल ली या संडे खोल ली। ये क्या करते हैं, लोअर इनकम ग्रुप के लिए टारगेट करते हैं और लो प्राइस डेली यूज आइटम बेचते हैं। जैसे कंघी बेच दी, छोटा सा आपने देखा होगा वो आता है प्लास्टिक का शीशा सा आता है वो बेच दिया, जुराबे बेच दी। ये सारा का सारा क्या होता है, मार्केट ट्रेडर्स होता है। और इनकी ना डिमांड भी ऐसी होती है कि आसपास के मोहल्ले वालों को पता होता है कि भाई हमें सैटरडे को माल खरीदने जाना है शनिवार बाजार से, तो इनका ऐसा सीन रहता है। आगे बोल रहा है स्ट्रीट ट्रेडर्स, जिनका दूसरा नाम होता है पेमेंट वेंडर्स। ये क्या करते हैं, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के आसपास क्या करते हैं, कुछ खाने पीने का सामान बेच दिया, छोटे मोटे दरी पे बिछा के आपने देखा होगा छोटे बच्चों के कपड़े बेच रहे होते हैं, न्यूज़पेपर बेच दिए। ये मूवमेंट ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं करते, इनके मूवमेंट तो होती है पर कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग हैं जो 2-2, 3-3 महीने तक वहीं पे अपनी दुकान चला लेते हैं। आगे बोला गया चीप जैक्स। चीप जैक्स क्या करते हैं, अपनी टेम्परेरी दुकान चलाते हैं और ना छोटी छोटी सी, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे शूज रिपेयर करने की दुकान खोली या फिर कई बार घड़ी रिपेयर करने की दुकानें होती हैं। इनका मतलब ये मान लो कि लकड़ी का सा कुछ सिस्टम होता है, वो छोटा सा बक्सा सा ही बंद कर देते हैं, वहीं पर छोड़ देते हैं, अगले दिन दोबारा आके वही दुकान खोल लेते हैं। तो जैसे वॉच रिपेयर, शूज रिपेयर या फिर कई बार बकेट्स, बाल्टियां बेच रहे होते हैं,
तो ये सारे को हम क्या बोलते हैं, चीप जैक्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फिक्स्ड शॉप रिटेलर, जो कि अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और बच्चों अगर आपको आज के टॉपिक में कोई भी डाउट हो, नीचे आप कमेंट करके लिख दो। और आज की वीडियो तुम्हें कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।